नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़ और मैं हूं शकील अहमद। कुछ समय पहले सोशल मीडिया द्वारा कांग्रेस के माजी नगर सेवक अशरफ शेख द्वारा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पार्किंग को लेकर एक मुद्दा उठाया गया था। ठीक उसी के बाद 2 दिन बाद हमने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर जो हमारे पीछे बिल्डिंग बन रही है, जो पहले तेमिना थी, इस बिल्डिंग का जो रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चालू है उसको लेकर हमने सोसाइटी के साथ चर्चा की थी। आज हमारे साथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष फारूक शेख जी साथ में जुड़े हैं। और वह क्या कहना चाहेंगे आप इस पार्किंग के मुद्दे को लेकर? पार्किंग के मुद्दे को लेकर के पहली बात तो मैं आपको एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि वो अशरफ भाई का जो वीडियो आया, तो आपने अभी जैसा कहा कि वो माजी नगर सेवक है, तो माजी नगर सेवक है, लेकिन ये प्रभाग उनका नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर वो आए और उनको जो जानकारी थी कि भाई यहाँ पर कितने माले की बिल्डिंग बन रही है और उसमें इतनी पार्किंग कम है, जो उन्होंने फिगर बताया होगा। अभी मैं यहाँ पे आने के बाद अखिल भाई ने मुझे बताया कि 15 माले की बिल्डिंग बनने वाली है और उसमें कुछ 45 फ्लैट होने वाले हैं और तकरीबन हमारे पास 42 पार्किंग इसमें है। इसकी जानकारी हम महानगर पालिका से ले भी लेंगे। दूसरी कन्फ्यूजन यहाँ की इस रोड को लेकर के थी कि भाई ये जो 6 मीटर का रोड यहाँ से जा रहा है, जो पीछे की बिल्डिंगों को जा रहा है, ये इस बिल्डिंग के बिल्डर ने ये बताए थे कि भाई ये हमारा ओपन स्पेस है और ओपन स्पेस दिखा के उन्होंने परमिशन पास कराया। अब मुझे अखिल भाई ने ये बताया कि हम लोगों ने इसको रिवाइज़ के लिए डाला है और हमने ये 6 मीटर के बदले में 7.5 मीटर का एरिया छोड़ दिया है, तो 1.5 मीटर हमने अंदर भी छोड़ दिया है, जिसकी जानकारी मुझे नगर पालिका से लेनी पड़ेगी। जब ये रिवाइज़ प्लान करेंगे तो हमारे पास इसके ऊपर हमारी पूरी नज़र रहने वाली। हमारा बोलने का मुद्दा ये है, हमारा यहाँ पर आने का मुद्दा ये है कि शहर में बिल्डिंग रीडेवलपमेंट होनी चाहिए। हमारे लोगों को 4 माले के बदले में 15 माले की बिल्डिंग मिलनी चाहिए, 1 बेड वाला 2 बेड में जाना चाहिए, अल्लाह और लोगों को नवाजना चाहिए। लेकिन आने वाले जो लोग हैं और यहाँ रहने वाले जो लोग हैं, उनको पानी की सुविधा, पार्किंग की सुविधा, जो सुविधा है वो महानगर पालिका के माध्यम से बिल्डर ने लेके देना चाहिए। बिल्डर आज आएगा, बिल्डिंग बनाएगा और कल यहाँ से चला जाएगा। आप माइक लेके जिस तरह आज खड़े हो, आने वाले 2 साल बाद, 1.5 साल बाद जब ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो फिर आप आके खड़े हो जाओगे कि यहाँ के लोगों के साथ में ना ये गलत हो गया है, अब आप क्या बोलेंगे। तो उसके लिए हम लोग आज ही से तैयारी कर रहे हैं कि भाई किसी के साथ कुछ गलत ना हो। जैसे कि आपने बताया कि अशरफ जी जो है वो इस प्रभाग से नगर सेवक नहीं है। मैं बता दूं आपको, 2 टर्म उन्होंने उनका कार्यकाल 2 टर्म में निकाला है। इसके ये जो अभी गया है कार्यकाल उनका, वो अलग प्रभाग था, लेकिन उनका जो फर्स्ट टर्म था वो यही प्रभाग से वो पहली बार नगर सेवक चुन के आए थे। और उनके कार्यकाल में इसी रोड के ऊपर 3 बिल्डिंग बनाई गई है। एक है नू, एक है रोज़ और एक है रॉयल। ये बिल्डिंग 8-8, 9-9 माले की बनाई गई है। इसमें भी पार्किंग का सेम मुद्दा है। यहाँ तो फिर भी पार्किंग हमें देखने को मिल रही है, लेकिन उस बिल्डिंग में तो स्टिल पार्किंग तक नहीं है। तब ये जिम्मेदार नागरिक क्यों नहीं जागे? आपने आज तक कभी सुना है क्या कि बिल्डिंग का परमिशन लेने के लिए या बिल्डर कोई प्लान प्लास कराने के लिए नगर सेवक के पास आता है? वो कहाँ जाता है? महानगर पालिका में जाएगा, टाउन प्लानिंग में जाएगा। जब टाउन प्लानिंग ने उनको परमिशन पास करके दिया, उनका प्लान पास करके दिया, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? वहाँ पार्किंग है कि नहीं, क्या बना रहा है क्या नहीं, इसकी जिम्मेदारी महानगर पालिका की है या नहीं? कि महानगर पालिका सो रही थी, आज बन गया तो आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, कल ये बन जाएगा फिर आप हमसे सवाल पूछोगे। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे सामने ये बन रहा है, उसका जवाबदार मैं हूँ। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पूछूंगा और मेरी पूरी नज़र रहने वाली इस बिल्डर के ऊपर। जैसे कि बताया फारूक भाई कि आपने भी बताया, आपने खुद बताया कि मेरी पूरी नज़र रहने वाली है इस बिल्डर पर। और मैं अगर मीरा रोड नया नगर की बात करूं, जैसे प्रभाग 9 हो, प्रभाग 19 हो, 22 हो, तो इसके अंदर और भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के काम जो है वो अभी चल रहे हैं। तो क्या सभी पे आप लोगों की नज़र ऐसी रहेगी? क्या एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर ये बात हो रही है? पिछले 1 हफ्ते पहले आपको मेरा एक वीडियो आया होगा जो फेसबुक पे तकरीबन 1 लाख व्यूज़ पे चल रहा है, बुधराज अंजनी हाइट्स वाले का। उसके अभी ये प्रॉब्लम है कि 280 फ्लैट बना दिया और 170 कार की पार्किंग दे दिया है। और जब मैं खुद कस्टमर बन करके वहाँ जाके मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे पास 3 गाड़ी है, मैंने उसको यही बोला मेरे पास 3 गाड़ी है, तो बोले 3 गाड़ी में। बोला हुआ है मेरे पास 3 गाड़ी में क्या करूँ, मेरे को डबल बेड का फ्लैट चाहिए, आप मुझे 3 पार्किंग दो। बोले मैं देने को तैयार हूँ आपको सर, खाली एक अप्रूवल लेना पड़ेगा, मैं ले लेता हूँ, दे देता हूँ। बोला आपके पास पार्किंग है कितनी? बोले 170। तो बोला 3 तो आप मुझे दे दोगे, 280 फ्लैट बनाए हो तो बाकी लोग का। वो हमारी जवाबदारी नहीं है सर। तो वो जवाबदारी किसकी हो जाती है? हम जैसे जो जिम्मेदार नागरिक है, एक दिन ये आएगा कि हम लोगों को लोगों की गाड़ियाँ आगे पीछे करानी पड़ेगी। जैसा कि आपने देखा कि ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट की बात नहीं हो रही है। मीरा रोड में ऐसे कई प्रोजेक्ट है जो जिनकी पुरानी बिल्डिंगों में अगर 20 से 22 फ्लैट है तो वो बनने के बाद 50, 70 या 65 फ्लैट होने वाले हैं। तो ये हर प्रोजेक्ट की पार्किंग का मुद्दा है और इसको हम आगे तक ले जाएंगे और इस विषय पे हमारे जो मनपा आयुक्त है राधा विनोद शर्मा, उनसे भी चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस सोसाइटी का जो रीडेवलपमेंट चल रहा है, इसके चीफ प्रोमोटर
अकील अहमद जी भी साथ में है। अकील भाई, क्या कहेंगे, आज यहाँ पर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष फारूक शेख जी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने कुछ बातों को यहाँ पर जो है वो रेक्टिफिकेशन किया हुआ है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? 3 दिन पहले अशरफ जी का एक वीडियो आया था, उसके बेस पे हमने उनको कांटेक्ट किया, तो कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से हमने फिर एक वीडियो अपलोड किया था, जिसकी वजह से फारूक भाई ने हमको फ़ोन किया कि भाई ने आपको बुलाया है, आप आइए। तो हम मुजफ़्फ़र भाई के पास गए, सोसाइटी वाले, और वहाँ हम लोगों को पता चला कि उन्होंने जो ये मुद्दा उठाया, ये जनहित में उठाया हुआ है, ना कि हमारे बिल्डर को या हमारी सोसाइटी को टारगेट किया हुआ है। जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो जन आंदोलन में उठाया है, और उसमें हमको कहा है कि आप भी शामिल हो। तो उसके लिए आज हम लोग जमा हुए हैं कि इस बारे में हमको भी आगे मिल के बोलना चाहिए। अब कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि हमारी बिल्डिंग 22 माले की बन रही है या 18 माले की बन रही है, तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हमारा जो बिल्डिंग का सीसी 11 माले का आया हुआ है और हमारे पास 80 पार्किंग है, लेकिन हमारा बिल्डिंग भविष्य में अभी जो ऑन रिकॉर्ड जा रहा है वो 15 माले तक जा रही है, तो भी हमारे पास 80 पार्किंग है, हमारे पास 42, 43, 45 फ्लैट्स है। और एक कन्फ्यूज़न ये था कि ये रोड जो है 6 मीटर का जो रोड जा रहा है, ये हमारे बिल्डर द्वारा खुली जगह दिखाई गई है, लेकिन ये 6 मीटर का रोड पहले से डीपी में है और रहेगा इंशाल्लाह, आगे भी है। हमने उल्टा हमारा जो ये लगा हुआ है, जो बोर्ड लगा हुआ है, जो हमारा जो शेड लगा हुआ है, इसके पीछे भी हमने 3 मीटर जगह छोड़ी हुई है। तो हमने मुजफ्फर भाई से और इनसे यही कहा कि हम इधर कंपाउंड वॉल हमारा आएगा नहीं, क्योंकि हमारी अंदर शॉपें है, तो हम इससे और 1 मीटर पीछे जाने वाले हैं। जो एडीटीपी में हमको परमिशन मिली है 6 डीपी रोड छोड़ने के बाद में, हम उसके अलावा भी 1-1.5 मीटर रोड और खुला छोड़ने वाले हैं, ताकि हमारे शॉप वालों को खुली जगह मिल सके। तो ये हमने प्रॉमिस किया उनको, और उन्होंने ये कहा है कि आप भी जो है जनहित में ऐसे कुछ बताओ, ताकि बिल्डिंग वालों को 6 मीटर के रोड वालों को भी जो है पार्किंग की सुविधा मिले, जैसे बॉम्बे में मिलती है वैसे यहाँ भी मिले। तो ये सुझाव बहुत अच्छा था, तो आज फारूक भाई आए तो हमने जॉइंट स्टेटमेंट हम मिल के दे रहे हैं इनको कि भाई आगे चल के अगर बिल्डिंग का रीडेवलप का किसी को परमिशन मिलता है, भले 6 मीटर का रोड हो, तो उसको कम से कम स्टक पार्किंग या पोडियम पार्किंग का प्रोविज़न बीएमसी ने करके देना चाहिए। क्या कहेंगे फारूक भाई इस बारे में? लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि हमारी जो लड़ाई है वो पार्किंग को लेके प्रशासन के साथ, प्रशासन अगर परमिशन दे तो विद पार्किंग दे। आज मुजफ्फर हुसैन साहब ने सुबह में कमिश्नर साहब से बात की, एटीटीपी में बात की, और स्टेट के सेक्रेटरी से बात की। महानगर पालिका के जो हमारे कमिश्नर साहब, उन्होंने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट का जीआर है उस मुताबिक हम लोग परमिशन दे रहे हैं। अगर पार्किंग फुल एंड फैल देना है, यानी हर फ्लैट के साथ पार्किंग देना, तो हमें एक जीआर निकालना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने एक प्रस्ताव बना करके आज ही स्टेट गवर्नमेंट को भेजा, ऐसा उन्होंने मुजफ्फर साहब को कहा है। हम उसके पीछे भी फॉलोअप करने वाले हैं। हमारा मुद्दा एक ही है कि भाई बिल्डर यहाँ हमारे शहर में आए, उसका मोस्ट वेलकम, लेकिन हमारे शहर के लोगों के साथ में जो कमिटमेंट है वो आपको पूरा करना पड़ेगा। अगर वो आप कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरोगे तो हम इस तरीके से आपको कोई भी धांधली करने को देने वाले नहीं है। बिल्डर्स को हमारी पूरी नज़र रहने वाली है। जैसा कि फारूक भाई ने जो बात कही है कि जो बाहर से बिल्डर आते हैं, हमारी उन पर पूरी नज़र है, बेशक होनी भी चाहिए। और हमने भी हमारे चैनल के माध्यम से पिछले कई सालों से कई बिल्डरों का चेहरा भी हमने जो है वो पास किया हुआ है। मीरा रोड के अंदर ऐसे कई प्रोजेक्ट है जो शुरू तो हो जाते हैं रिडेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन बिल्डिंग टूटने के बाद, डेमोलिश होने के बाद वो प्रोजेक्ट आधे अधूरे में ही पड़े रहते हैं। इसकी मिसाल जिस वक्त मैं भी यहाँ मैं खड़ा हूँ, अंदर गली में 3 बिल्डिंग है, शम मस्जिद के पीछे बिल्कुल एक अमन गैलेक्सी है, उसी के अंदर गली में एक अजीज़िया मस्जिद है, वहाँ पर एक प्रोजेक्ट ऐसे रुका हुआ है। ये सारे प्रोजेक्ट बिल्डर की लापरवाही की वजह से ही रुके हुए हैं। तो कैमरा पर्सन अतीक के साथ मैं शकील अहमद, न्यू लाइफ इंडिया टीवी न्यूज़।